जो भी लोग डायबिटीज से अफेक्टेड है, डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विजन लॉस इन यंग अडल्ट पॉपुलेशन इन इंडिया। डायबिटीज एक पेंडेमिक मोड पे है इंडिया में एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ यंग डायबिटिक्स मतलब 30 से 45 साल के पेशेंट्स। डायबिटीज आंख के हर पार्ट को अफेक्ट करती है, बट कुछ पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें आई वुड से कि कई बार इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, जैसे कि रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, एंड वो रिपेयरेबल भी नहीं रहता। सो इट्स अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। आज डायबिटीज आपकी 5 साल की है, 5 साल बाद 10 साल की हो जाएगी एंड इट इज प्रोग्रेसिवली अफेक्टिंग योर रेटिना। जो पेशेंट्स बिल्कुल अनअवेयर रहते हैं या बहुत लेट आते हैं या जिनका शुगर बिल्कुल भी अनकंट्रोल चलता है या कंट्रोल पे बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, डेफिनेटली इट लीड्स टू ब्लाइंडनेस एंड विजन लॉस। हम इसको कैटेगराइज करते हैं मॉडरेट विजन लॉस, सिवियर विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस में। सो मैकुलर एडीमा, जिसके कारण रेटिना में स्वेलिंग आ जाती है, लीड्स टू मॉडरेट विजन लॉस। मॉडरेट विजन लॉस मतलब आप अपने सारा काम कर सकते हैं बट पढ़ नहीं पाएंगे, मोबाइल नहीं देख पाएंगे। सिवियर विजन लॉस मतलब आपको चलने फिरने में भी डिफिकल्टी आएंगे, एंड ब्लाइंडनेस तो यू कैन अंडरस्टैंड that you are dependent on others for everything. So these 3 stages are very crucial. It suggests कि शुगर कंट्रोल नहीं चल रहा है या टाइम पे दिखाया नहीं गया है। तो ये मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज के साथ साथ आंखों की केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी बात डायबिटीज की ये है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो डायबिटीज के कारण हो रही है वो एक स्टेज फॉलो करती है। फर्स्ट स्टेज 1 आएगी जिसको माइल्ड एनपीडीआर बोलते हैं, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। इट गिव्स अस एम्पल टाइम जब हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं या विजन लॉस बचाव कर सकते हैं। तो अगर मैं रोड मैप करूं तो इट टेक्स 5 to 10 years टू एक्चुअली लीड टू दैट पॉइंट के जब हम ब्लाइंड हो जाएंगे। बट वो 5 से 10 साल में भी आदमी नहीं समझता कि मुझे आंख चेक करानी चाहिए, या डॉक्टर नहीं बताता कि उसको आंख चेक करानी चाहिए जो उनके डायबिटोलॉजिस्ट हैं। सो ये जो नेग्लिजेंस है ना, दिस लीड्स टू ब्लाइंडनेस। एंड कुछ लोग तो पता होते हुए अनदेखा कर देते हैं कि मुझे सब दिख रहा है। सो ये एक बहुत क्रुशियल पॉइंट है कि हमें 5 से 10 साल देता है भगवान, या डायबिटीज हमें देता है कि हम उसको कंट्रोल कर पाए। बट डिस्पाइट दैट हमारे 20-25% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि सिवियर विजन लॉस के साथ हैं। जब आंख में ब्लड आ जाता है, दिखना बंद हो जाता है, देन उनको रियलाइज होता है हमारी तो आंखें इफेक्ट हो गई। कल तक तो ठीक दिख रहा था, सुबह उठे तो कुछ दिखना ही बंद हो गया। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी नेग्लिजेंस है आपकी कि आपने पिछले 10 साल में अपनी आंख चेक नहीं कराई। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूँगा कि जो पेशेंट सबसे पहले विजन लॉस होने के बाद या विजन कम होने के बाद डॉक्टर के पास आया, वो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंस कर रहा है, या उनके डॉक्टर ने कभी इन्फॉर्म ही नहीं किया कि डायबिटीज के कारण आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। एंड ये एक ऐसी बीमारी जिसका ट्रीटमेंट संभव है, जिसको हम टाइमली ट्रीट कर सकते हैं। तो हम विजन लॉस पे क्यों जाएं? और जैसे जैसे यंग जनरेशन को डायबिटीज होती जा रही है, तो डायबिटीज ना 2 तरीके से इफेक्ट करती है। एक जितनी ज्यादा लंबी डायबिटीज होगी, एक जितनी अनकंट्रोल डायबिटीज होगी। सो अनकंट्रोल को हम दवाइयों से कंट्रोल कर लेते हैं, बट जो लॉन्गेविटी है, जो उसका ड्यूरेशन है, वो कंट्रोल नहीं हो सकता। अगर आप 30 साल के हो, आपको डायबिटीज हो गई, तो आप 50 साल में 20 साल की डायबिटीज होगी आप। सो दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बट कंट्रोल ऑफ शुगर कैन बी देयर एंड टाइमली ट्रीटमेंट कैन बी देयर व्हिच कैन प्रिवेंट फर्दर विजन लॉस। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट गिव्स अस एम्पल टाइम कि हम उसको सुधार सकें, बट फिर भी नेग्लिजेंस लीड्स टू सिग्निफिकेंट विजन प्रॉब्लम्स इन डायबिटिक पेशेंट्स। Diabetic retinopathy cannot be prevented, but it can be controlled. The complications can be postponed or managed if the patients come at proper time and at proper stage. So diabetic retinopathy, I would say कि it start as early as 3 to 5 years of onset of diabetes, but mostly हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा डायबिटीज कब शुरू हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस दिन आपको डायबिटीज पता चले कि मेरी डायबिटीज आज मुझे पता चल गई है, तो हो सकता है वो डायबिटीज आपको पिछले 5 साल से हो, बट आपको पता ही नहीं चला। तो आपको उसी दिन अपनी आंखें चेक करानी है। इनफैक्ट पूरी बॉडी का चेकअप उसी दिन कराना है कि मेरे बाकी ऑर्गन्स में इफेक्ट तो नहीं आया। कुछ जहां पर भी डिस्क्रिपेंसीज होती है कि डायबिटीज कब से है, तो फंडस चेक से हम बता सकते हैं। अगर फंडस में डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो पेशेंट को मिनिमम 5 साल से शुगर है, इतना हम बता सकते हैं। So there are a lot of cases which can be shared at this platform. बस मैं उन सब केसेस के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन, आज के फूड, आज की टेक्नोलॉजी के कारण हमारा जो दिनचर्या है वो एक टेबल चेयर पे सीमित हो गया है एंड आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई हैं।
Because of the food and lifestyle, diabetes is encroaching everyone's life, and that diabetes के कारण जो 10 साल या 15 साल बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इन टर्म्स ऑफ विजन एंड मूवमेंट एंड किडनी प्रॉब्लम्स, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डू गेट लॉट ऑफ यंग blind patients who have become blind because of diabetic retinopathy. So उन सब केसेस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि you become a burden on your family, burden on your kids, burden on your parents, which is unacceptable for everyone.